वर्षा जी, शरद और नीतीश कुमार से हाथ मिलाने की बात नहीं है। शरद पवार कांग्रेस के तहत, क्योंकि भ्रष्टों का एक अच्छा कुनबा बन जाता है। और वहां उन्होंने जो खेल, मुझे लग रहा है कि 5 बजे तक ये अर्नब की जो गिरफ्तारी से जो आक्रोश है पूरे देश में, वो बिहार के इलेक्शन में, पिछली बार बिहार के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए अखलाक का पत्ता खेला गया था। बिहार बहुत बड़ा मैटर करता है, नेपाल से बॉर्डर लगती है और पूरा एरिया जो है हरे हरे टिड्डों के लिए पूरा खुला रहता है। किशनगंज और पूरा एरिया जो है। तो और शरद पवार, कई, आप नरेंद्र मोदी को जो आपने धमाके में मारने वाले बिहार से ही थे सब। बिहार कई रूट से उसका जुड़ा हुआ कनेक्शन आए हैं, जो वहां बैठा हुआ है दुबई और कराची में। तो आप समझ सकते हैं कि इसलिए पिछली बार अखलाक का खेल खेला गया था। इस बार शरद पवार ने अर्नब और सुशांत का खेल खेला। सुशांत के केस में भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थकों के भावनाओं के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करती है। वो सुशांत के केस को उन पॉलिटिकल लोगों को बचाने में सीबीआई को कहती रही, चीटी की चाल चलो जब तक कि चुनाव ना हो जाए। बस ये है कि बिहार चुनाव में जो है सीबीआई की जांच दे दी गई। उसके बाद जब अर्नब का केस हुआ तो सब बिहार के नेताओं ने ये सोचा कि हम कांग्रेस पे हमला करेंगे, तो कांग्रेस एंड अलाइज महागठबंधन जो है उस पे हमला होगा बिहार में। शरद पवार का नाम छोड़े रहा और शरद पवार ने ऐसा खेल किया कि जनता का जो आक्रोश है वो एंटी बीजेपी वोट में कन्वर्ट हो गया शाम तक। तो बिहार में इनकी सत्ता भी जा सकती है। शरद पवार पॉलिटिक्स का माहिर खिलाड़ी हैं, इसमें तो नो डाउट, कोई शक नहीं। और उन्होंने बार बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को पटकनी दी है। आपको ये मानना पड़ेगा। कुछ लोग जो हवा हवाई बात करते हैं, मोदी जी ये कर देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से ये करवाना चाहते हैं, हाई कोर्ट से, वो न राजनीति जानते हैं, न कानून जानते हैं, न संविधान जानते हैं, न वो भारत के पॉलिटिकल कल्चर को जानते हैं। मोदी जी इतना करना था तो अर्नब गोस्वामी अगर आ जाता तो भाजपा को फायदा होता बिहार में। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से जो आक्रोश है, आक्रोश केंद्र पे ज्यादा बरस रहा है। महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं है, शरद पवार और शिवसेना की सेहत पे असर कहां पड़ रहा है? शिवसेना तो बिहार में चुनाव लड़ नहीं रही। कांग्रेस का बहुत बड़ा वजूद तो है नहीं वहां बिहार में। तो वो सेहत पे असर पड़ेगा भाजपा के। थोड़ा राजनीति को समझा कीजिए। कुछ भी बस अंधभक्ति में कुछ भी जो बस टटर कर रहे हैं, अपने आत्मा को सुना कीजिए, दबाइए मत, साफ बोला कीजिए, अच्छा रहता है। दीपक हिंदू जी, बहुत धन्यवाद आपका। द्रोणाचार्य पावर का धर्मयुद्ध में क्यों नहीं किया जाता? अर्जुन अर्नब, देखिए, राजनीति में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात है। सत्ता में ना रहकर भी एक सत्ता स्टेट को हासिल कर लिया शरद पवार ने, और कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे हैं। एक बड़े पत्रकार को, अर्नब को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ एक कनौजिया को गिरफ्तारी में इतनी शोर मच जाती है, सिद्धार्थ वरदराजन पे एफआईआर पे इतना शोर मच जाता है। आप देखिए, आपके यहाँ अंकित सक्सेना हुआ, राहुल हुआ, सब सब चुप्पी रहा, एक अखलाक को शोर मचा दिया जाता है। इसलिए असल में जो है वो पूरा खेल पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस का है। वो कॉन्फिडेंस आता है अपने, जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, आप उनके लिए यदि काम करते हैं तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रहेंगे। शरद पवार के सपोर्टर बाहर बैठे हैं दुबई कराची तक, वो उन सपोर्टर के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस लाल और हरों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस अपने वोटर के लिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे 4 सीट रहे। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय, वंदे मातरम कहकर वोट ले आती है, और वंदे मातरम और भारत माता की जय करने वालों को बाद में छोड़ देती है। ये उनका इतिहास है, मैं आपको बता रहा हूं, ये उनका इतिहास है। और ये शरद पवार जानते थे कि अर्नब अगर गिरफ्तार होता है तो भारतीय जनता पार्टी वो बड़ा स्टेप नहीं ले पाएगी जो हमने लिया है। और इसीलिए बिहार में अगर पोजीशन खराब होती है तो उसमें एक बड़ा कारण होगा, और वो दिखाएगा कि आप लाख रैली की करते रहिए, कोई पॉलिटिकल मास्टर आपको कभी अखलाक पे पटक सकता है, कभी अर्नब पे पटक सकता है, कभी सुशांत पे पटक सकता है। और सुशांत पे जब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गलतियां देखिए आप। सुशांत केस में जब आपने देवेंद्र फडणवीस को प्रभारी बनाया बिहार का, और वो देवेंद्र फडणवीस संजय राउत के साथ होटल में बैठक करता गुपचुप, संजय राउत कहता सामना में इंटरव्यू करना था, इंटरव्यू आज तक छपा नहीं। वो बैठक करके ये मैसेज दे दिया कि हमारे साथ ये मिलके काम कर रहे हैं। बिहार के चुनाव पे उन्होंने महाराष्ट्र की बैठक से इंपैक्ट डाल दिया, वो इतने साथी रहे। और ये आपको दिखेगा जब अजीत पवार के साथ भी
देवेंद्र फडणवीस जल्दी जल्दी में मुख्यमंत्री बनने में पूरा गड़बड़ झाला इन्होंने किया था। और देवेंद्र फडणवीस नहीं, वो क्लियरेंस पक्का है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के क्लियरेंस के बिना देवेंद्र फडणवीस की हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं कई लोग जो है, कई मेरे साथी हैं जो मोदी जी को बचा के और छोटे छोटे सिपाहियों पर जो डाल के निकलना चाहते हैं कि हम आलोचना भी कर लिए और हम बच भी गए। ये मेरा काम नहीं है। मैं साफ बताऊं, देवेंद्र फडणवीस में राष्ट्रपति का रातों रात आदेश देवेंद्र फडणवीस की हिम्मत नहीं थी। वो गृह मंत्रालय की संस्तुति, पीएमओ की संस्तुति पे ही होता है। ये बहुत, मैं आपको कानूनी और संवैधानिक प्रावधान बता रहा हूं। तो उस देवेंद्र फडणवीस ने जो जल्दबाजी में और महाराष्ट्र में कैसी मुंह की खानी पड़ी, शरद पवार ने कैसा भाजपा को झटका दिया, 2 मिनट में चेहरा बेनकाब किया, वही बिहार के मामले में इन्होंने किया है। इसलिए चीजों को समझना जो है आप लोगों को। कल भी देखिए गृह मंत्री ने, हालांकि रिपब्लिक चला रहा है और रिपब्लिक की अभी प्रशांत देखिए रिपब्लिक पे चले गए हैं, तो रिपब्लिक की मजबूरी भी है, लेकिन कल भी गृह मंत्री ने आपातकाल कांग्रेस कहा। शरद पवार का नाम गृह मंत्री तक नहीं ले पा रहे हैं, पीएमओ तक नहीं ले पा रहे हैं। आप उनकी पावर समझते हो? और फिर कुछ लोग भक्त कूद जाएंगे, शरद पवार को वो एक ही झटके में दे देंगे, आप नहीं जानते डोभाल साहब को, मोदी साहब को। ऐसे से बच कर रखिएगा। ऐसे लोग पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं, सरकार का भी नुकसान कर रहे हैं और आपको भी मिसलीड कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास कुछ जानकारी नहीं है सिवाय पूरा करकट लेके उसको अपने हिसाब से जस्टिफाई करके खीर बनाने का, और कुछ नहीं। साफ बोलने से पार्टी हमारी बच जाए। एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक सनातनी हिंदू पार्टी है। मैं चाहता हूं कम से कम हिंदू धर्म और राष्ट्र की बात कर तो वो ही करती है, पर हिंदू धर्म और राष्ट्र की बात करने वालों को अगर अधर्म में और मझधार में छोड़ दोगे तो यात्रा कैसे पूरी कर पाओगे? असली यात्री तो वही है जो सबको साथ लेकर चलता है। ऐसा नहीं है कि सबका साथ सिर्फ कहा जाए, उस सबके साथ में, सबके विश्वास में अर्नब गोस्वामी कहाँ छूट गया? उस सबका साथ में, सबके विश्वास में उस राष्ट्रवाद की आवाज कहाँ छूट गया? उस सबके साथ और सबके विश्वास में उस पाल घर के संतों की आवाज कहाँ दब कर रह गई? उस सबके साथ और सबके विश्वास में उस बाहर से आए हुए एक लड़के जो बॉलीवुड में अच्छा काम कर रहा था, जिसकी फिल्म 250-300 करोड़ कमाती थी, यहाँ 100 करोड़ सलमान और शाहरुख की कमाती है तो फुलझड़ियां छोड़ी जाती है। उसकी संदिग्ध मौत, वो उसकी आवाज, उसकी उसकी कहाँ दब के रह गई? उस सबका साथ सबके विकास में बीएमसी एक महिला का मकान रौंद रही है, वो कहाँ रह गई? उस महिला की आवाज कहाँ दब के रह गई? कोई खड़ा क्यों नहीं हो रहा? भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 105 विधायक है महाराष्ट्र में, सिर्फ एक राम कदम ही अनशन पर क्यों बैठे? क्या 104 विधायक वो क्या कर रहे थे? आप ये भी तो कर सकते थे कि घेर लो। आप सड़क से 2 सीट से आगे बढ़े हो, सड़क पे ही उतर सकते हो, ये तो और आपकी ताकत को मजबूत बनाएगी। पर सिर्फ एक राम कदम बैठते हैं, एक आदमी को, और महाराष्ट्र पुलिस उठाकर ले जाती है, गिरफ्तार कर लेती है। 105 विधायक होते तो एक पूरी इंटरनेशनल न्यूज हो जाती। पुलिस विधायकों को दबा नहीं सकती थी और बिहार की जनता को भी मैसेज जाता कि भाजपा उसके लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रही है, न कि सिर्फ सोनिया राहुल का माला जप। मेहर पाटिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। बीजेपी डूइंग समथिंग इज बैकग्राउंड एंड वेटिंग फॉर बिहार टू गेट ओवर। नहीं मेहर पाटिल जी, बैकग्राउंड में अगर भाजपा करती रहती तो शरद पवार से बार बार वो मात नहीं खाती। बैकग्राउंड में काम करने वाले बोहरा कमेटी वालों को पद्म विभूषण नहीं देते। बैकग्राउंड में काम करने वाले रातों रात राष्ट्रपति की गरिमा से खिलवाड़ नहीं करते। और अजित पवार जो विश्वसनीय नहीं है, सरकार तुरंत बनाते हैं और 4 दिन बाद सरकार गिर जाती है, 2 दिन में वो बहुमत नहीं ला पाते। शरद पवार, आपको विपक्ष में भी कोई अगर पॉलिटिकली मार रहा है तो उसकी उस दिमागी ताकत को समझिए। और अगर पीछे बैकग्राउंड में खेल कर रहे होते तो अर्नब के समर्थन में जो देश में महिलाएं जो करवा चौथ छोड़ के उसके लिए नारे लगा रही है, उसके लिए अपने 104 105 विधायक को सड़क पे उतार सकते थे, वो उन्होंने नहीं उतारा। उस ताकत को आप एक हवाई ताकत मत बनाइए इन लोगों के कि बैकग्राउंड में कुछ कर रही है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं कर रही है। इस बात को समझिए। बैकग्राउंड में करना होता तो बार बार इनको मात नहीं खाना पड़ता। बैकग्राउंड में करना होता तो रोहित वेमुला के लिए रोना नहीं पड़ता और सुशांत पे चुप्पी नहीं साधनी पड़ती। इस बात को समझिए। कुछ सच को स्वीकार करना हमें चाहिए। और जब हम ये बात सच बोलेंगे तो हमारी जो सरकार है, मैं अभी भी मेरी सरकार है, वो सरकार को लगेगा कि हमारे समर्थक भी अब ये कह रहे हैं बोलने के लिए। वरना हम ही जब उनका कवच बन जाएंगे, जनता जब सरकार का कवच बन जाएगी, तो आप ये मानकर चलिए सरकार फिर अपने हिसाब से जो है वो
वो कहे जनता का आक्रोश तो है नहीं, वो अपने हिसाब से चीजों को अंडर प्ले करेगी, जनता की भावनाओं का प्रकटीकरण नहीं होगा उनके फैसले में। इसलिए जनता के रूप में आप बोलिए, शरद पवार ने गेम किया, शरद पवार ने एक पत्रकार, मजबूत पत्रकार की आवाज को दबा दिया, और शरद पवार ने बिहार चुनाव पे एक बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर दिया, और नौमी फेल वो जो है लठैत गुंडे अपहरणकर्ताओं को एक मौका दे दिया है कि खेलने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के अलाइज हैं दोनों। तो इसलिए हमें बिल्कुल साफ बोलना चाहिए, क्योंकि अगर साफ बोलेंगे तो हमारी सरकार बच जाएगी, वरना वाजपेयी जैसी स्थिति हो जाएगी, सब इंडिया साइनिंग में ही सब बह जाएगा। इसलिए ये सब मैं आपको पॉलिटिकल अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, मेरी हर बात जाके आपको आज से नहीं तो 3, 4, 6, 8, 10 महीने बाद सही साबित होती है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि पहला, एक मजबूत आवाज को दबाना जिसने सफेद पुड़िया गिरोह पर हाथ डाल दिया था। दूसरा, उस आवाज को अंदर धकेल कर भाजपा को बैकफुट पे लाना, उसके समर्थक आज हम आप जैसे लोग भी दुखी हैं, और वो बिहार के चुनाव पर इंपैक्ट डालेंगे। ये बड़ा मास्टर प्लेयर था, और इसीलिए अदालत जो एसएमएस पे जमानत देती है, वो 3 दिन से, जिसको एक लोअर अदालत कह चुकी है कि एक अवैध मामला है, उस पर 3 दिन से सुनवाई कर रही है। आपको नहीं लगता ये बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? वो बिहार चुनाव का इंतजार शरद पवार करवा रहे हैं, मोदी सरकार नहीं करवा रही, इस बात को समझिए। और शरद पवार बहुत पॉलिटिकल, बहुत राजनीति, आपको मानना पड़ेगा, वो भारत की राजनीति को चलाते रहे हैं। उनके टक्कर का एक ही नेता था भारत की राजनीति में, जो उनको मात दे के प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। उनसे भी माहिर खिलाड़ी, शरद पवार को साइड लगा दिया, वरना और कोई नहीं है। और उन पर नकेल कसने के लिए फिर बोरा कमेटी बनाई गई और सब हुआ, वरना भारतीय जनता पार्टी तो घुटते। आपको ये अगर नहीं मालूम है तो आप ये पता करो कि भाजपा के जितने, तो सत्ता में तब थी नहीं, तो उस समय जितने प्रोग्राम और ये सब होते थे, उसको कौन फंड करता था, पता करो। शरद पवार के सब जगह दोस्त हैं, वो लालू से लेकर और मुलायम से लेकर मोदी जी से लेकर अंत सारे लोग शरद पवार के दोस्त हैं। इसलिए शरद पवार का नाम किसी ने नहीं लिया, आप ध्यान दीजिए। और बाहर वाले भैया दुबई से लेकर कराची वाले तक दोस्त हैं। शरद पवार देश के सबसे अधिक लंबे समय तक कृषि मंत्री होने के बावजूद, 3-3.5 लाख किसानों की आत्महत्या होने के बावजूद, किसान आत्महत्या का ठीकरा भाजपा पर फोड़ने में माहिर है शरद पवार। ऐसे नागेश राव जी, आप ठीक कह रहे हो कि अर्नब की हेल्थ के लिए वरीज, मैं आपको उदाहरण दिया ही, जयप्रकाश नारायण जैसे नेता को और उसका आवाज चौक किया गया है, उसके साथ हुआ तो होगा बहुत बुरा बर्ताव, मैं आपको साफ बताऊं। और ये हरीश, यही हरीश साल्वे हैं जो सलमान खान के, जो उनके क्लाइंट थे सलमान खान, एक सेकंड के लिए वो जेल में नहीं रहा, और यही हरीश साल्वे लगातार बहस कर रहे हैं पर अदालत, और आप कह रहे हो कि मोदी प्ले कर रहे हैं। अदालत क्या, किसके इशारे पर प्ले कर रही है? आज अदालत के लिए फंड कौन जारी करता है? स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा। हाई कोर्ट के लिए लोअर अदालत के जो मजिस्ट्रेट है वो सरकार के एम्प्लॉय हैं, स्टेट की। और हाई कोर्ट जो होता है उसके लिए कौन जारी करता है फंड? आज भी वो 50,000 सालाना के 67 जजों के लिए फंड जारी किया है उद्धव सरकार ने। समझा करो बात को, कानून को जब आप समझ जाओगे तब समझ पाओगे कि, और संविधान को, कि राजनीति खेल कौन रहा है, तब आपको पता चलेगा। अच्छा है कि हम लोग भाजपा को सही राह पे लाएं, लगातार आलोचना के जरिए, मजबूत आलोचना के जरिए, आरोप नहीं लगाते हुए आलोचना तथ्यों के जरिए, ताकि एक पार्टी है हमारे लिए सनातन और राष्ट्र की, उसको राह पर लाना बहुत जरूरी है। उसके अंदर का कॉन्फिडेंस मरा हुआ, कॉन्फिडेंस को जीवित करना बहुत जरूरी है। वो जो कांग्रेस, शरद पवार, मुलायम, लालू करते रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रही? अपने समर्थकों के लिए आज भी मुलायम और सब करते रहते हैं, अपने समर्थकों के लिए आप सड़क पर क्यों नहीं उतर सकते? जनता की बात जो उठा रहा है उसके समर्थन में आप सड़क पे क्यों नहीं उतर सकते? ये सब चीजों के लिए आपको लगातार प्रेशर करना पड़ेगा। छोड़ो मत अपनी पार्टी को कि सत्ता मिल गई अब हम भी चैन से हरिवंशी बजा रहे हैं ना। आपको लगातार ओवरवाइलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके गाड़ी चल पाती है। मुझे लगता है काफी लंबा हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तो रविवार है, लेकिन मैं देखता हूँ बिहार चुनाव पर क्या होता है। और अभी तक 4:20 हो गया है, 5 बजे तक वोटिंग होता है, उसका 6 बजे, तो उसका तो फिर असर नहीं पड़ता।
अभी तक हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दिया। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे का मंतव्य आप समझो। तो वो बहुत लंबे समय तक रिपोर्टर रहा हूं, इस सारे खेल से वाकिफ रहा। सौरभ ओझा जी कह रहे हैं, इज देयर नो लीगल पावर अंडर एचएम अमित शाह, व्हाई सो पावरलेस? लीगल पावर तो कितना था कि आप जानते हो कि एक बार परमवीर सिंह जो फॉरेंसिक के साथ किया, सर पालघर के संत, भाजपा हिंदू पार्टी है, और पालघर के संतों को मुंबई पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने धक्का मारा, सब किया। एक बार सिर्फ ये पूछता, कारण बताओ, नोटिस परमवीर को डालना है। ये तो गृह मंत्री कर ही सकते। आपको खबर प्लांट किया जाएगा, गृह मंत्री ने रिपोर्ट मांगी, आज तक वो रिपोर्ट का क्या हुआ बताइए जरा। योगी ने तो पालघर पे रिपोर्ट मांगी, ये उद्धव ने स्वीकार भी किया था, और योगी ने कहा भी, गृह मंत्री ने रिपोर्ट मांगी, उसके एवज में फिर चला दिया, पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी, बताना जरा उस रिपोर्ट का क्या हुआ। परमवीर तो वहीं बैठा है, पावर तो इनके पास था, क्योंकि परमवीर केंद्र का ही केंद्र के अधीनस्थ कर्मचारी है। तो मैंने पॉइंट वाइज बताया था। कुछ नहीं, जब 1000 पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा है और आप आपातकाल में लड़कर आ गए हो, तो पत्रकारिता को बचाने के लिए आप इतना तो पूछ ही सकते थे कि आप पत्रकारिता का दमन क्यों कर रहे हैं। ये राज्यपाल की एक चिट्ठी बवाल बन जाती, राष्ट्रपति पूछ लेते, बवाल हो जाता, पूछने था इसमें। लेकिन अब पर कानून संविधान अगर हम जानते हैं तो हम ये सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अंधभक्ति में संदीप जी आप तो ये ऐसे लोगों का ये वो करके निकाल दिया दिमाग से। क्योंकि हम चाहते हैं ये पार्टी ट्रैक पर लौटे, अपने लोगों की बात सुने, राष्ट्रवादी सनातनी हिंदुओं की ताकत बने, और राष्ट्रवादी सनातनी हिंदू भी ताकत बनकर इस पार्टी को आगे बढ़ाएं। परंतु कोई लोग मारा जाएगा तो कहेगा मैं इस पार्टी में भी मारा जाऊं, उस पार्टी में मारा जाऊं, मुझे क्या। सही बात है, वो कहेगा लोग, जैसे कार्यकर्ता कहेंगे, ये स्थिति। इसलिए आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, सही के लिए आवाज उठाइए, तो आपकी सरकार भी ट्रैक पर रहेगी। ट्रेन को ट्रैक पर रखना जरूरी है, वरना एक्सीडेंट हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चिट्ठी शेखर जी बहुत धन्यवाद आए, बहुत धन्यवाद। अविनाश जी भी साध्वी प्रज्ञा के जैसे हाल करने का इरादा है, यूपीएससी को बैन करना चाहिए, देश सेवा करने के लिए आईएएस आईपीएस ही क्यों। ये बात तो मैं कब से उठा रहा हूँ अविनाश जी, आप बिल्कुल सही उठा रहे हो। ये यूपीएससी जो है, ये नौकर तैयार, ये अधिनायकवादी औपनिवेशिक मानसिकता की सोच को जनता पर लागू करने वाला एक टूल है, और कुछ नहीं। मैं तो जर्नलिस्ट रहा हूँ, आईएएस आईपीएस के साथ बैठ के उनके इंटरव्यू, उनसे खबरें करता रहा हूं, मुझे कभी पसंद नहीं है। मानसिकता अभी भी अंग्रेजों वाले हैं इनके। कलेक्टर नाम क्या है आप समझ रहे हो? कलेक्ट जो करता था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ये खून चूसने वाला, ये बाबू कलेक्टर हो गया, मेरा बेटा कलेक्टर है, ऐसे लोग शान से कहते हैं। कलेक्टर मतलब खून चूसने वाला, सही शब्द उसका वो है, कलेक्ट करने वाला, कर वसूलने वाला। ये खून चूसक कब जब सम्मान की बात बन गया, अरे मेरा बेटा कलेक्टर है, उसी दिन भारतीय समाज में पतन का आ गया उसी दिन। तो आप बात सही कहा, ये ब्यूरोक्रेसी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है इस देश को। ये अंग्रेज की मानसिकता वाली ब्यूरोक्रेसी है, और कोई बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। मोदी जी ने किया है कुछ लेटरल एंट्री के जरिए, वो बेचारे प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी था कि 5 साल आपने मेरे बर्बाद किए, ये शब्द उन्हीं के हैं। तो जो लोग कहते हैं मोदी जी कुछ और सोच रहे होंगे, सोच लो प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि मेरे 5 साल बर्बाद किए इन्होंने, बैरियर लगाए हैं। तो परमवीर वही बैरियर है, खुद प्राइम मिनिस्टर के कथन को ही जोड़ लो। युवराज जी कह रहे हैं भाजपा को हमें वोट देना चाहिए, भाजपा पे आप प्रेशर डालो। भाजपा के अलावा आपके पास फिलहाल तो हिंदुओं के लिए कोई विकल्प है? सोचो। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा मजबूरी में वोट डालो, प्रेशर डालो, वोट से ज्यादा प्रेशर डालो। मैं सबसे ये कहता हूँ, मन छोटा करने की जगह वोट से ज्यादा प्रेशर डालो, ताकि एक पार्टी है उसको लाइन पे रखो। आपकी ताकत है ना भाई, हम स्याही लगवाते हैं तब तुम सत्ता पे बैठते हो, हम तुम आपको जनता। आपको राम जी की कहानी भी मैं आजकल रामायण में 1-2 दिन से, एक सप्ताह से बंद किया हुआ हूँ। अब बहुत घुटन हो रहा है, दिल्ली में ऐसा माहौल है, मेरे सर में अभी भी नहीं लगता घिरनी नाच रहा है।
मैं ऑफिस आता हूँ बड़ी मुश्किल से, ये हालत है। और घर में मेरे सारे बीमार हो चुके हैं पॉल्यूशन के कारण। पॉल्यूशन के कारण सांस हम नहीं ले पा रहे हैं, गैस चेंबर बना हुआ है दिल्ली, इसलिए रामायण नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से जाते जाते मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो जनता का प्रेशर था राम पे, युधिष्ठिर पे, कृष्ण पे। ये जो राम के राज्याभिषेक के लिए मैंने आपको बताए हैं वो देखो, उसमें आप जनता, तो जनता जब दशरथ और राम पे प्रेशर बनाती है तो ये तो मोदी है भाई, ये तो नश्वर शरीर है, वो कोई परमात्मा थोड़ी है। क्यों नहीं बनाओगे प्रेशर? बनाओ, आपकी पार्टी है, हमारी पार्टी है, हम बनाएंगे। तक तो हम बहुत दिनों बाद आप भी आए, आपका बहुत धन्यवाद। सारे सदस्यों का, आ, अंतरस जी आपका बहुत धन्यवाद। अंतरस जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। स्प्रिंग को जितना दबाओगे, ध्यान दो आप, वो उतना जंप करेगा। बॉल को जितना जमीन पर पटकोगे वो उतने ही आपके छत की ऊंचाई को छुएगा। भाजपा को जितना दबाओगे, प्रेशराइज करोगे अपने हित के लिए, और अपने हित मतलब ये नहीं कि मेरा भाई का ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, राष्ट्र हिंदू धर्म के लिए, और जो लोग उसके आवाज उठा रहे उसके समर्थन के लिए, वो उतना ही स्प्रिंग करेगा, वो उतना ही आपकी बात सुनेगा। ये बिल्कुल क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप बैठ जाओगे, आप ही प्रवक्ता बन जाओगे, तो संबित पात्रा की जरूरत क्या है? आपको पता है कल एक वो बहुत बदतमीज लेडी है, भाजपा की प्रवक्ता है महाराष्ट्र की, वो आनंद रंगनाथ है। आप देखो, हम लोग जो बाहरी लोग हैं वो भाजपा को तर्क तथ्य से कितना लैस करते हैं। आनंद रंगनाथन को बेइज्जत करने लगी विदाउट फैक्ट के, रतन शारदा जैसे को बेइज्जत करने लगी विदाउट फैक्ट के। वो संजू वर्मा नाम है उनका, रिपब्लिक पे देखना। ये लोग इतने अहंकार में हो गए हैं, जो पद पे बैठने के बाद इनको लगता है कि अरे आप पद पर बैठकर प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिला रहे हो, प्राइम मिनिस्टर हाथ मिलाए आपसे, इसके लिए हम सब ने वोट दिया है भाई। और वो रतन शारदा को बेइज्जत कर रही है, वो आनंद रंगनाथन को बेइज्जत कर रही है। आप देखो टाइम्स नाउ पे या फिर रिपब्लिक पे, इतने अहंकारी, ये जो राज्यसभा टाइप के होते हैं, ये जो ऊपर से लाए जाते हैं, और इसी अहंकार के कारण हरियाणा की जनता ने रिवॉल्ट किया ना। वो जो 6 सीट इनको कम हुई, 5-6, वो 6 भाजपा के मूल कार्यकर्ता को काट के टिकटॉक वालियों को, खेल वालियों को इनको टिकट दे दिया। कार्यकर्ता खड़े हुए, कार्यकर्ता जीत गए, तब उन्हीं से समर्थन मांगना पड़ा। तो प्रेशर, प्रेशर। सरयू राय, सरयू राय जिसके कारण लालू जेल में है, उस सरयू राय का टिकट काट दिया। रघुवर दास बाहर से एक सीओ ला के बैठा दिया। भाजपा हार गई ना वहां झारखंड में। भाजपा के कार्यकर्ता ही रिपोर्ट कर गए ना कि जो आदमी भाजपा को खड़ा किया झारखंड में, लालू जिसके कारण जेल में है। अब जैसे भाजपा का बिहार देखो, कार्यकर्ता घर बैठ जाता है, क्यों? क्योंकि वो सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव, इनकी चौकड़ी जो है, एक कार्यकर्ता को सुनता ही नहीं, और इस चौकड़ी से ज्यादा कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो कहता है जाओ जी, जाओ जाओ, वोट ले आओ, जाओ। तो प्रेशराइज आपको करना होगा जनता को, और जो लोग कार्यकर्ता है उनको। ऐसे छोड़ो मत, नहीं तो फिर तो कांग्रेस आ जाएगी सत्ता में, और कांग्रेस आएगी तो एकदम एकदम ही नंगी पार्टी है। वो तो बिजली का नंगा तार नहीं होता है, वो है वो। आप सब आवाज बनो, जनता आवाज बने, जनता संबित पात्रा और संजू वर्मा ना बने, जो कई लोग बन जाते हैं। आप आवाज बनिए जनता की। जो रतन शारदा के अनुभव के बराबर भी है वो संजू वर्मा, या आनंद रंगनाथन, वो जेएनयू में मॉलिक्यूल के प्रोफेसर है वो, और वो तथ्य और तर्क से जब बात करते हैं, बड़े बड़े उखड़ जाते हैं। उनको वो बेइज्जत करने चली थी, उन्होंने आईना दिखा दिया, मुंह बन गया अपना जैसा। तो क्या हम इसलिए समर्थन कर दे कि ये भाजपा की ऑफिशियल प्रवक्ता है? और क्या इसलिए कि अंगना आनंद जो रतन शारदा, ये सारे लोग जो अपना ही सब कुछ लगा के राष्ट्र और सनातन के पक्ष में बोलते हैं, जिससे भाजपा को फायदा मिलता है, हम इनको छोड़ दें? क्यों? क्योंकि संजू वर्मा भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता है, क्योंकि टिकटॉक वालियां हैं सब।
ना, आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। और 6 बजे तक एग्जिट पोल होगा, 5 बजे गए हैं। अब कभी आपको बिहार के पूरे चुनाव में सुशांत के केस को भाजपा ने भुनाना चाहता, अर्नब को केस को शरद पवार एंड गिरोह ने भुना लिया। शरद पवार एंड गिरोह मतलब महागठबंधन, बिहार का महागठबंधन, महाराष्ट्र का महाआघाड़ी, वही बात है। इसीलिए खिलाड़ी निकला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी शरद पवार। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूं और एक तत्वम आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमारे मेंबर भी हैं और काफी दिनों बाद पधारे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। सर आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना। क्या आप प्रेस क्लब इंडिया प्रदर्शन में जा पाए थे? पहले थोड़ा रमा रमा कर लीजिए। प्रेस क्लब इंडिया प्रदर्शन में मैंने भाग नहीं लिया था। मैं उस समय यहाँ शो कर रहा था। तो और मैंने वो जो फैक्चुअली चीजें रखी थी, तो वहां संभव नहीं था कि मैं रखता। लेकिन मेरे जो साथी हैं, मेरी टीम वहां थी, मैं नहीं था। और लेकिन मेरा सपोर्ट था, मेरे मित्र थे सारे वहीं पे, प्रशांत थे, अशोक श्रीवास्तव थे, सारे लोग थे वहां पे, तो सब वहां पे थे। और मैं यहाँ से था जो फैक्ट पेश कर रहा था। सब जगह से भी तो बोलने चाहिए। तो लेकिन आपने ये पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ऐसा सब पत्रकारों से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं सबसे सवाल पूछने का हम वो हूँ। हाँ बिल्कुल मैत्री जी, महाराष्ट्र में हर कोई जानता है कि कौन है असली खिलाड़ी। तो अब मैं इसको समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। अनुरोध करता हूँ कि आप सब इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को अटका पड़ा हुआ है, नहीं तो बढ़ने नहीं देगा। लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, मैं अभी भी स्ट्राइक में हूँ, यानी बैन के पीरियड्स में हिम्मत करके मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो ये बैन हो जाता है। 24 दिसंबर तक बैन ही है मुझ पर। और ये बैन का ही पीरियड है, बताऊं क्यों, लेकिन मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है बोलना चाहिए, नहीं तो मैं अपना प्लेटफॉर्म और ऐप आ रहा है। आप जो 100 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन भरते हो, उसका ऐप 3-4 दिन में आ जाएगा। 7 स्टेप जो है गूगल ऐप स्टोर का, हम 6 उसमें क्रॉस कर चुके हैं, अब आखिरी आजकल में हो जाएगा। और उसके बाद आपको लाइव ऐप के ऊपर में ही लाइव आपको सब दिखता रहेगा। साथ में हम अपना एक और प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, वो भी गूगल के साथ टाई अप किया है कि वो पूरा एक सर्वर जहां से 24 आवर आप चैनल की तरह लाइव देख सकते हो। और यूट्यूब पे वीडियो आते रहेंगे। लाइव नहीं आऊंगा मैं यूट्यूब पे उतना, लेकिन आपको ऐप में दिक्कत नहीं होगी। अभी जो दिक्कत होती है लिंक पे आने, ऐप में आप 3:30 बजे का टाइमिंग है, आप खोलोगे ऊपर में ही लाइव आपको दिख जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन जरूर भरो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के कारण पत्रकारिता हमारी स्वतंत्र है। किसी सरकार, किसी विज्ञापन दाता, किसी स्पॉन्सर का हमको दबाव नहीं झेलना पड़ता। और आपके जो 100 रुपीज पे करते हो, वो कंटेंट के लिए करते हो, मेरे जेब में नहीं डालते आप, कंटेंट को पे करते हो, तो कंटेंट इतना रिसर्च बेस्ड आ पाता है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम उससे खड़ा कर पा रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर पे करो। जो सक्षम है, जो विद्यार्थी हैं और जो सक्षम नहीं है, वो बिल्कुल ना करें। उनके लिए हमेशा ही निःशुल्क है। कई सारे चैनल्स हैं जो 5 खबर पढ़िए, 7 खबर पढ़िए, बैन करते नहीं, ये हमेशा ही निःशुल्क रहेगा। बस स्वयं से भी प्रयास से इसको खड़ा करना है कि जो भी सक्षम है वो सब्सक्रिप्शन जरूर पे करे। और कपोज.इन पर पुस्तक के जिनके ऑर्डर है, ऑर्डर देते रहिए। 15 तारीख के बाद पुस्तकों की डिलीवरी आपकी चालू हो जाएगी। छपाई में आज भी एक साथी बड़े गुस्से में लिख रहे थे, भाई छपाई में मिनिमम 21 दिन लगता है, आपको मैं क्वालिटी नहीं दूंगा तो आप पसंद करोगे क्या? उस बड़े प्रिंटर से छप रहा है जहां ये पैंगविन और ब्लूम्सबेरी छपते हैं, तो कम वहां इतने बैकलॉग होते हैं, 21 दिन लगता है। सबके एड्रेस पर आपका जो किताब है वो पहुंचेगा ही, आप भरोसा रखो। और जब मैंने ई कॉमर्स सारे भारतीय साहित्य को एक जगह लाने के लिए किया है, तो उसको आप सपोर्ट करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कपोज.इन ये है, और सब्सक्रिप्शन आप जरूर पे करो। आप सबका बहुत धन्यवाद।